हर महादेव शंभू। और बस। यदि एक दिन उल्लंघन हो जाए तो अगले दिन उसके बदले में उतने अधिक मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से दोष की शांति होती है, धर्म और अर्थ की प्राप्ति होती है। अर्थ से भोग सुलभ होता है, भोग से वैराग्य की संभावना होती है। धर्म पूर्व उपार्जित धन से प्राप्त होता है, उससे भोगों के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। मनुष्य धर्म से धन पाता है एवं तपस्या से दिव्य रूप प्राप्त करता है। कामनाओं का त्याग करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है, उस शुद्धि से ज्ञान का उदय होता है। सतयुग में तप के सतयुग में तप को तथा कलयुग में दान को धर्म का अच्छा साधन माना गया है। सतयुग में ध्यान से, नेत्र में तपस्या से और द्वापर में यज्ञ करने से ज्ञान की सिद्धि होती है। परंतु कलयुग में प्रतिमा की पूजा से ज्ञान लाभ होता है। अधर्म अहिंसात्मक अहिंसात्मक और दुख देने वाला है। धर्म से सुख व अभ्युदय की प्राप्ति होती है। दुराचार से दुख तथा सदाचार से सुख मिलता है। अंत भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए धर्म का उपार्जन करना चाहिए। किसी ब्राह्मण को 100 वर्षों के जीवन निर्वाह की सामग्री देने पर ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। एक सहस्त्र चंद्रयान व्रत का अनुष्ठान ब्रह्मलोकदायक माना जाता है। दान देने वाला पुरुष जिस देवता को सामने रख कर दान करता है, अर्थात जिस देवता को वह दान द्वारा प्रसन्न करता है, उसी देवता का लोक उसे प्राप्त होता है। धनहीन पुरुष तपस्या कर अक्षय सुख को प्राप्त कर सकते हैं। ब्राह्मण को दान ग्रहण तथा यज्ञ करा के धन का अर्जन करना चाहिए। क्षत्रिय बाहुबली से तथा वैश्य कृषि एवं गोरक्षा से धन का उपार्जन करे। इस प्रकार न्याय से उपार्जित धन को दान कर दान करने से दाता को ज्ञान की सिद्धि होती है, प्राप्त होती है एवं ज्ञान से ही मोक्ष की प्राप्ति सुलभ होती है। गृहस्थ मनुष्य को धन दाने आदि सभी वस्तुओं का दान करना चाहिए, जिससे जिसके अन्न को खोकर मनुष्य कथा सुरण तथा सदकर्म का पालन करता है तो उसका आधा फल दाता को मिलता है। दान देने वाले मनुष्य को दान में प्राप्त वस्तु का दान तथा तपस्या द्वारा पाप की शुद्धि करनी चाहिए। उसे अपने धन के 3 भाग करने चाहिए, एक धर्म के लिए, दूसरा वृद्ध के लिए और तीसरा उपभोग के लिए। धर्म के लिए रखे धन से नित्य नैमित्तिक और इच्छित कार्य करे। वृद्धि के लिए रखे गए धन से ऐसा व्यापार करे जिससे धन की प्राप्ति हो तथा उपभोग के धन से पवित्र भोग भोगे। खेती से प्राप्त धन का 10वां भाग दान कर दे, इससे पाप की शुद्धि होती है। वृद्धि के लिए किए गए व्यापार से प्राप्त धन का 6वां भाग दान देना चाहिए। विद्वान को चाहिए कि वह दूसरों के दोषों का बखरा न करे। ब्राह्मण भी द्वेषवश दूसरे के सुने या देखे हुए छिद्र को कभी प्रकट न करे। विद्वान पुरुष ऐसी बात न कहे जो समस्त प्राणियों के हृदय से रोष पैदा करने वाली हो। दोनों संध्याओं के समय अग्नि को विधि पूर्वक दी गई आहुति से संतुष्ट करे। चावल, धान्य, घी, फल, कंद तथा हविष्य के द्वारा स्थालिपिका बनाए तथा यथोचित रीति से
सूर्य और अग्नि को अर्पित करे। यदि दोनों समय अग्नि होम करने से असमर्थ हो तो संध्या के समय जाप और सूर्य की वंदना कर ले। आत्मज्ञान की इच्छा रखने वाले तथा धनी पुरुष को इसी प्रकार उपासना करनी चाहिए। जो मनुष्य सदा ब्रह्म यज्ञ करते हैं, देवताओं की पूजा, अग्नि पाठ और गुरु पूजा प्रतिदिन करते हैं तथा ब्राह्मणों को भोजन तथा दक्षिणा देते हैं, वे स्वर्गलोक के भोगी होते हैं। 14वां अध्याय अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन। ऋषियों ने कहा है, प्रभु अग्नि यज्ञ, देव यज्ञ और ब्रह्म यज्ञ का वर्णन करने करके हमें कृतार्थ करे। सूत जी बोले, महर्षियों, गृहस्थ पुरुषों के लिए प्रातः और सायकाल अग्नि में 2 चावल और द्रव्य की आहुति ही अग्नि यज्ञ है। ब्रह्मचारियों के लिए समिधा का देना ही अग्नि यज्ञ है, अर्थात अग्नि में सामग्री की आहुति देना उनके लिए अग्नि यज्ञ है। गिरजों का जब तक विवाह न हो जाए उनके लिए अग्नि में समिध की आहुति व्रत तथा जप करना ही अग्नि यज्ञ है। द्विजो, जिसने अग्नि को विसर्जित कर अपने आत्मा में स्थापित कर लिया है, ऐसे वानप्रस्थितियों और सन्यासियों के लिए यही अग्नि यज्ञ है कि वे समय पर हितकर और पवित्र अन्न का भोजन कर ले। ब्राह्मणों, सायकाल अग्नि के लिए दी आहुति से संपत्ति की प्राप्ति होती है तथा प्रातःकाल सूर्य को दी आहुति से आयु की वृद्धि होती है। दिन में अग्नि देव सूर्य में ही प्रविष्ट हो जाते हैं। अंतकाल सूर्य को दी आहुति अग्नि यज्ञ के समान होती है। इंद्र आदि समस्त देवताओं को प्राप्त करने के उद्देश्य से जो आहुति अग्नि में दी जाती है वह देवयज्ञ कहलाती है। लौकिक अग्नि में प्रतिष्ठित जो संस्कार निमित्त हवन कर्म है वह देवयज्ञ है। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए नियम से विधि पूर्वक किया गया यज्ञ देवयज्ञ है। वेदों के नित्य ध्यान और स्वधान को ब्रह्म यज्ञ कहलाते हैं। मनुष्य को देवताओं की तृप्ति के लिए प्रतिदिन ब्रह्म यज्ञ करना चाहिए। प्रातः काल और सायकाल को ही इसे किया जा सकता है। अग्नि के बिना देव यज्ञ कैसा होता है, इसे श्रद्धा और आदर से सुने। सृष्टि के आरंभ से सर्वज्ञ और सर्व समर्थ महादेव शिव जी ने समस्त लोकों के उपरांत के लिए वारों की कल्पना की है। भगवान शिव संसार रूपी रोग को दूर करने के लिए वैद्य है, सबके ज्ञाता तथा समस्त औषधियों के औषध है। भगवान शिव ने सबसे पहले अपने वार की रचना की जो आरोग्य प्रदान करने वाला है। तत्पश्चात अपनी माया शक्ति का वार बनाया जो संपत्ति प्रदान करने वाला है। जन्म काल में दुर्गतिग्रस्त बालक की रक्षा के लिए कुमार के वार की कल्पना, आलस्य और पाप की निवृत्ति तथा समस्त लोगों का हित करने की इच्छा से लोक रक्षक भगवान विष्णु का वार बनाया। इसके बाद शिवजी ने पुष्टि और रक्षा के लिए आयुकर्ता त्रिलोक सृष्टा परमेश्वर ब्रह्मा का आयुष्कार वार बनाया। तीनों लोकों की वृद्धि के लिए पहले पुण्य पाप की रचना होने पर लोगों को शुभाशुभ फल देने वाले इंद्र और यम के वारों का निर्माण किया। ये वार भोग देने वाले तथा मृत्यु व्यय को दूर करने वाले हैं। इसके उपरांत भगवान शिव ने 7 ग्रहों को इन वारों का स्वामी निश्चित किया। ये सभी ग्रह नक्षत्र ज्योतिमंडल में प्रतिष्ठित है। शिव के वार के स्वामी सूर्य हैं, शक्ति संबंधी वार के स्वामी सोम, कुमार संबंधी वार के स्वामी अधिपति मंगल, विष्णु के स्वामी बुध, ब्रह्मा जी के वार के स्वामी बृहस्पति, इंद्रवार के स्वामी शुक्र व यम वार के स्वामी शनि है। अपने अपने वार में की गई देवताओं की पूजा उनके फल देने वाली है। सूर्य आरोग्य और चंद्रमा संपत्ति को दाता है। बुद्धि व्याधियों के निवारण तथा मनुष्य तथा
बुद्धि प्रदाता है। बृहस्पति आयु की वृद्धि करते हैं। शुक्र भोग देते हैं और शनि मृत्यु का निवारण करते हैं। इन सातों वार के फल उनके देवताओं के पूजन से प्राप्त होते हैं। अन्य देवताओं की पूजा का फल भी भगवान शिव ही देते हैं। देवताओं की प्रसन्नता के लिए पूजा की पांच पत्तियां हैं। पहले उन देवताओं के मंत्रों का जाप, दूसरों होम, तीसरा दान, चौथा तप तथा पांचवा वेदी पर प्रतिमा में अग्नि अथवा ब्राह्मण के शरीर में विशिष्ट देव की भावना करके 16 उपचारों से पूजा तथा आराधना करना। दोनों नेत्रों तथा मस्तक के रोग से और कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। इससे यदि प्रबल प्रारब्ध का निर्माण हो जाए तो जरा एवं रोगों का नाश हो जाता है। इष्ट देव के नाम मंत्रों का जाप वार के अनुकूल फल देता है। रविवार को सूर्य व अन्य देवताओं के लिए तथा अन्य ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करे। यह साधन विशिष्ट फल देने वाला होता है तथा इसके द्वारा पापों की शांति होती है। सोमवार को संपत्ति व लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करें तथा पत्नी को साथ ब्राह्मणों को घी में पका हुआ अन्न भोजन कराएं। मंगलवार को रोगों की शांति के लिए काली की पूजा करें। उड़द, मूंग एवं अरहर की दाल से युक्त अन्न का भोजन ब्राह्मणों को कराएं। बुधवार को दही युक्त अन्न से भगवान विष्णु का पूजन करें। ऐसा करने से पुत्र मित्र की प्राप्ति होती है। जो दीर्घायु होने की इच्छा रखते हैं वे बृहस्पति को देवताओं का वस्त्र, यज्ञोपति तथा घी मिश्री खीर से पूजन करें। भोगों की प्राप्ति के लिए शुक्रवार को एकाग्रचित होकर देवताओं का पूजन करें और ब्राह्मणों की तृप्ति के लिए श्रेष्ठ युक्त अन्न दे। स्त्रियों की प्रसन्नता के लिए सुंदर वस्त्र का विधान करें। शनिवार अब मृत्यु का निवारण करने वाला है। इस दिन रुद्र की पूजा करें। तिल व होम तिल के होम व दान से देवताओं को संतुष्ट करें। ब्राह्मणों को तिल मिश्रित भोजन कराएं। इस तरह से देवताओं की पूजा करने से आरोग्य एवं उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवताओं के नित्य विशेष पूजन, स्नान, दान, जाप, होम तथा ब्राह्मणों तर्पण एवं रवि आदि वारों में विशेष तिथि और नक्षत्र का योग प्राप्त होने पर विभिन्न देवताओं के पूजन में जगदीश्वर भगवान शिव ही उन देवताओं के रूप में पूजित होकर सब लोगों को आरोग्य फल प्रदान करते हैं। देश काल पात्र द्रव्य श्रद्धा एवं लोक के अनुसार उनका ध्यान रखते हुए महादेव जी आराधना करने वालों के को आरोग्य आदि फल देते हैं। मंगल कार्य के आरंभ और शुभ कार्य के अंत में तथा जन्म नक्षत्र के आने पर गृहस्थ पुरुष अपने घर में आरोग्य की समृद्धि के लिए सूर्य ग्रहण का पूजन करें। इससे सिद्धि होता है कि देवताओं का पूजन संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला है। पूजा वैदिक मंत्रों के अनुसार होनी चाहिए। शुभ फल की इच्छा रखने वाले मनुष्य को 7 दिन अपनी शक्ति के अनुसार देव पूजन करना चाहिए। निर्धन मनुष्य तपस्या व व्रत आदि से तप तथा धन के द्वारा देवी देवताओं की आराधना करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक इस तरह के धर्म का अनुष्ठान करता है वह पुण्यलोक में अनेक प्रकार के फल भोगकर पुनः इन पृथ्वी पर जन्म ग्रहण करता है। धन्यवान पुरुष सदा भोग सिद्धि के लिए मार्ग में वृक्ष लगाकर लोगों
के लिए छाया की व्यवस्था करते हैं और उनके लिए कुएं बावली बनाकर पानी की व्यवस्था करते हैं। वेद शास्त्रों की प्रतिष्ठा के लिए पाठशाल का निर्माण या अन्य किसी भी प्रकार से धर्म का संग्रहण करते हैं और स्वर्गलोक को प्राप्त होते हैं। समयानुसार पुण्य कर्मों के पौराणिक पुण्य कर्मों के परिपाक से अंतःकरण शुद्ध होने पर ज्ञान की सिद्धि होती है। जो इस अध्याय को जो सुनता पढ़ता अथवा सुनाने की व्यवस्था करता है उसे देव यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। अरर महादेव। ओ, फुलचुनी फेंक घुमाई दी रही थी।